कहानी की शुरुआत में हम सुयून नाम की एक लड़की का फ्लैशबैक देखते हैं। सुयून ने घर से भागने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसकी माँ ने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। सुयून रोते हुए अपनी माँ से कह रही थी कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी, वो दरवाज़ा खोल दे। इस पर उसकी माँ उसे कहती है उसकी इन हरकतों की वजह से उसे काफ़ी दुख पहुँचा है। ये कहकर उसकी माँ उसे बिजली का शॉक देकर चोट पहुँचाने लगती है। इस फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं एंड हमें पता चलता है ये अमांडा का एक बुरा सपना था। ये बुरा सपना अमांडा के बचपन का था और इस सपने की वजह से अमांडा काफ़ी परेशान हो गई थी। सुबह अमांडा घर के सारे बिजली के बल्ब निकालकर नीचे बेसमेंट में रखने जाती है, जहां हमें पता चलता है उसने घर के सारे इलेक्ट्रिक सामानों को वहां पर रखा था। हद तो तब हो जाती है जब अमांडा घर का मेन पावर सप्लाई बंद कर देती है एंड यहाँ पर हम एक बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनते हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है एंड कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं अमांडा उसी घर में अपनी 16 साल की बेटी क्रिसी के साथ रह रही है। अमांडा अपनी बेटी क्रिसी के साथ बी कीपिंग का काम कर रही थी एंड अपना खुद का शहद का बिजनेस चला रही थी, जिसका नाम उसने अपनी बेटी पर रखा था। अब उस रात तूफान की वजह से आसमान में बिजली चमक रही थी एंड उसकी आवाज़ से अमांडा की नींद खुल जाती है। उसे बिजली से डर लगने लगता है, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। तब अमांडा की आवाज़ सुनकर क्रिसी वहाँ पर आती है एंड अमांडा को शांत करती है। अगले दिन सुबह डैनी नाम का एक शख्स अमांडा के घर पर आता है। वो अंदर जाने से पहले अपना सेल फोन एंड अपनी घड़ी गाड़ी में छोड़ देता है, जो काफ़ी अजीब था। दरअसल डैनी अमांडा का डीलर है जो उसका बनाया शहद शहर में बेचने का काम करता है। डैनी अमांडा को एक गुड न्यूज़ देता है, जहां वो अमांडा को बताता है एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ने उसके बनाए शहद के बारे में पोस्ट लिखा था जो वायरल हो गया है एंड उस पोस्ट के बाद से ही उसके पास ढेर सारे ऑर्डर्स आ गए हैं। ये खबर सुनकर अमांडा काफ़ी खुश थी। वो ये खबर क्रिसी के साथ शेयर करती है, बट वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी। क्रिसी अपनी माँ को कहती है इससे उनका काम बढ़ जाएगा, बट अमांडा कहती है यही तो उनका काम है। ये सुनकर क्रिसी अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है, बट कह नहीं पाती। इसके बाद क्रिसी अपनी साइकिल लेकर डैनी की शॉप की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसके सामने एक कार आकर रुकती है एंड कार में बैठा आदमी क्रिसी से कोरियन में कुछ पूछता है, बट उसे कुछ समझ नहीं आता बिकॉज उसे कोरियन नहीं आती थी। उस कार में एक बड़ा सा ट्रंक था जिस पर क्रिसी की नज़र पड़ती है। वो देखती है उस ट्रंक पर एक अजीब सा कपड़ा बंधा था। इसके बाद वो आदमी अमांडा के घर की ओर बढ़ रहा था एंड उस आदमी को आता देखकर वो घबरा जाती है। अमांडा उस आदमी को बार बार कह रही थी कि वो गाड़ी को बंद करे। अमांडा उस आदमी को पहचानने से भी इनकार करती है, बट वो आदमी कह रहा था कि वो उसका अंकल है। वो आदमी घर के अंदर आता है एंड क्रिसी की फ़ोटो को देखकर उसके पिता के बारे में पूछता है, बट अमांडा कहती है वो एक सिंगल मदर है। वो आदमी अमांडा से कहता है उसे सब कुछ छोड़कर इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद अमांडा के अंकल उसे बताते हैं उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही एंड वो उसकी मौत का जिम्मेदार अमांडा को बताते हैं। वो कहते हैं उसकी माँ ने उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ उठाई थी बिकॉज़ वो अपनी माँ को छोड़कर भाग गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता भागे थे। उसके अंकल उसे उसका नाम बदलने के लिए भी डांटते हैं एंड साथ ही उसने उसकी बेटी को कोरियन कल्चर से दूर रखा था। इस पर अमांडा कहती है उसकी बेटी एक अमेरिकन है। यहाँ हम नोटिस करते हैं अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर अमांडा काफ़ी डर गई थी एंड उसे उसके अंकल के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है जो उसके माँ के जैसी लग रही थी। ये देखकर अमांडा बहुत घबरा जाती है एंड अपने अंकल को जाने के लिए कहती है, बट जाने से पहले उसके अंकल उसे एक बक्सा देते हैं जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अंकल उसे बताते हैं उसे उसकी माँ को कोरियन रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धांजलि देनी होगी, वरना उसकी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हम क्रिसी को देखते हैं
जो डैनी के शॉप पर पहुंच गई थी। शॉप के बाहर कुछ बच्चे बैठे थे जो क्रिसी को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, बट क्रिसी उन पर ध्यान नहीं देती। शॉप में डैनी क्रिसी को उसकी भतीजी रिवर से मिलाता है, जो छुट्टियों में उसके यहाँ रहने के लिए आई थी। हम नोटिस करते हैं क्रिसी रिवर से मिलकर काफ़ी खुश थी। इधर घर पर अमेंडा अब भी परेशान थी, इसलिए वो साफ सफाई करने में लग जाती है। तब क्रिसी के कमरे की सफाई करते वक्त उसे वहाँ पर एक कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तब उसी वक्त क्रिसी भी घर पर लौट आती है एंड उसकी नज़र उस ट्रंक पर पड़ती है। वो ट्रंक खोलने के लिए आगे बढ़ती है, बट तभी अमेंडा आकर उसे रोकती है एंड क्रिसी को कहती है कि वो इस ट्रंक को ना खोले। अमेंडा क्रिसी को उस कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिसी उस पर कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो सिर्फ इतना कहती है उसे ये एप्लीकेशन डैनी ने दिया है। रात को अमेंडा उस ट्रंक को खोलती है, जिसके अंदर उसे एक अजीब सा मुखौटा मिलता है। अमेंडा को ऐसा लगता है वो मुखौटा सांस ले रहा हो एंड उसे देखकर वो घबरा जाती है। तभी अमेंडा को क्रिसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड वो क्रिसी को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है। बाहर आकर ग्राउंड में उसे एक साया दिखाई देता है। ये साया कोई और नहीं बल्कि अमेंडा की माँ थी, जो वही मुखौटा लगाकर आई थी। माँ का वो रूप देखकर अमेंडा घबरा जाती है, बट तभी वहाँ पर क्रिसी भी आ जाती है एंड वो अपनी माँ को संभालती है। अब इस हादसे के बाद अमेंडा परेशान रहने लगी थी एंड उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी माँ की आत्मा वहीं कहीं आसपास है। क्रिसी बार बार अपनी माँ से पूछती है, बट वो कुछ नहीं बताती। इस बीच अमेंडा से मिलने वहाँ डैनी आता है एंड अमेंडा उसे उस कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में पूछती है। इस पर डैनी कहता है ये एप्लीकेशन उसने क्रिसी के कहने पर ही मंगवाया था। ये सुनकर अमेंडा काफ़ी दुखी हो जाती है। वो डैनी को बताती है उसने शहद का ये बिजनेस क्रिसी के कहने पर ही शुरू किया था। वो ऐसा सोच रही थी कि क्रिसी हमेशा उसके साथ रहेगी, बट डैनी उसे कहता है क्रिसी की अपनी खुद की ज़िंदगी है एंड उसे खुद के लिए फ़ैसले लेने होंगे, इसलिए उसका कॉलेज जाना ज़रूरी है। हम नोटिस करते हैं ये सुनकर अमेंडा बिल्कुल खुश नहीं थी। वो हर हाल में अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती थी। अब ऊपर कमरे में हम क्रिसी को देखते हैं, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी। नीचे अमेंडा अपना काम कर रही थी। तभी हम देखते हैं अमेंडा को क्रिसी के कमरे में कोई परछाई दिखाई देती है। अमेंडा उस परछाई को गौर से देखती है तो वो उसकी माँ थी। वो दौड़कर क्रिसी के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे क्रिसी का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देता है। अमेंडा देखती है सामने खिड़की पर मधुमक्खियां जमा होने लगती है, जिस वजह से कमरे में अंधेरा होने लगता है। उस अंधेरे के बीच उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ उसे कहती है वो उसके बिना नहीं रह सकती एंड उसी बीच काले लिबास में दो हाथ अमेंडा को पीछे से जकड़ते हैं एंड अमेंडा जोर से चीखती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे क्रिसी दिखाई देती है, जिसने काले रंग का एक गाउन पहना हुआ था। उन कपड़ों में क्रिसी को देख अमेंडा उस पर चिल्लाती है एंड उसे उन कपड़ों को उतारने के लिए कहती है। अब अमेंडा उस गाउन को एंड ट्रंक को लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है एंड उन चीज़ों को बेसमेंट में रखकर बाहर से ताला लगाती है। तब क्रिसी छुपकर अपनी माँ को देख रही थी। अब क्रिसी उस ट्रंक में क्या है ये पता लगाने वाली थी। रात को अमेंडा के सोने के बाद क्रिसी छुपते छुपाते बेसमेंट तक पहुंच जाती है एंड अंदर जाकर वो उस ट्रंक को खोलने ही वाली थी, तब उसे उस सामान के पास अमेंडा के माँ की तस्वीर मिलती है, जिसमें उन्होंने वही गाउन पहना था जो आज क्रिसी ने पहना था। क्रिसी उस ट्रंक से बंधा अजीब सा कपड़ा निकाल कर देखती है एंड वो उस ट्रंक को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, बट तभी कमरे के अंदर लाइट फ्लिकर करने लगती है। ऊपर कमरे में अमेंडा कमरे के बाहर खड़ी थी, मानो वो किसी के वश में हो। नीचे बेसमेंट में हम देखते हैं बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है एंड क्रिसी वहाँ पर फंस जाती है। अब क्रिसी चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज़ देने लगती है। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर भी अमेंडा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी,
बट अचानक वो होश में आकर नीचे बेसमेंट की तरफ भागती है एंड बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर क्रिसी को बाहर निकालती है। क्रिसी अमेंडा को वो तस्वीर दिखाकर पूछने लगती है कि वो औरत कौन है एंड उस ट्रंक में क्या है। आखिरकार अमेंडा उसे सच बता देती है कि उस दिन उनके घर पर कोई आया था, यानी उसके अंकल। वो कोरिया से यहाँ ये बताने के लिए आए थे कि उसकी माँ अब नहीं रही। उस ट्रंक में उसकी माँ की पसंदीदा चीज़ें मौजूद है। कोरिया में ऐसा माना जाता है उनके पूर्वज भटकते रहते हैं जब तक उन्हें उनके रीति रिवाजों का पालन करके श्रद्धांजलि ना दी जाए। क्रिसी वो ट्रंक खोलकर देखती है तो उसमें वही गाउन रखा था। अमेंडा उसे बताती है ये गाउन उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाया था। उस ट्रंक में क्रिसी को एक मुखौटा मिलता है। तब अमेंडा उसे कहती है वो उनका खानदानी सामान है, उनके परिवार में ऐसा मुखौटा अक्सर औरतें पहनती है। उस ट्रंक में क्रिसी को एक घड़ा भी मिलता है जिसमें अमेंडा के माँ की अस्थियाँ थी। क्रिसी अपनी माँ से पूछती है वो उन सब चीज़ों का क्या करने वाली है, जिस पर अमेंडा कहती है वो इन सब रिचुअल्स को नहीं मानती। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं अगली सुबह क्रिसी का मूड अच्छा करने के लिए अमेंडा डैनी एंड रिवर को रात को खाने के लिए बुलाती है। उस शाम हम सबको साथ बैठकर बातें करते देखते हैं एंड बातचीत के बाद क्रिसी एंड रिवर ऊपर क्रिसी के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर रिवर क्रिसी का एप्लीकेशन फॉर्म देखती है एंड उसे कॉलेज जाने के लिए इनकरेज करती है। उन दोनों के बीच हम एक अच्छा बॉन्ड देखते हैं। तभी हम देखते हैं रिवर का फ़ोन बजने लगता है, जिसे देखकर क्रिसी बहुत डर जाती है। क्रिसी उसे कहती है उसकी माँ को इलेक्ट्रिक की चीज़ों से बहुत डर लगता है एंड उन्हें इस वजह से दौरे पड़ते हैं। क्रिसी की ये बात सुनकर रिवर को यकीन नहीं होता। वो कहती है आज सारा समय फ़ोन उसके ही पास था, लेकिन अमेंडा को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अमेंडा को कोई बीमारी नहीं है। रिवर की ये बात सुनकर क्रिसी भी सोच में पड़ जाती है। अब अगले सीन में हम अमेंडा को बाथटब में नहाते हुए देखते हैं, जहां उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है एंड उसकी माँ उसे कहती है वो हर हाल में उसके साथ ही रहेगी। उसकी माँ उसे कहती है उसकी बेटी यानी क्रिसी बहुत बदतमीज़ हो गई है एंड वो उसे भी संभाल लेगी, उसी तरह जिस तरह अमेंडा को संभाला था। ये सुनकर अमेंडा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। रात को अमेंडा क्रिसी से बात करके उसे सच बताने का फैसला करती है एंड उसे अपने बचपन के बारे में बताती है। वो क्रिसी को कहती है उसकी माँ उसे बहुत तकलीफ़ देती थी। उसकी माँ कोरिया में एक मशहूर डिज़ाइनर थी एंड लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। जिसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हुए एंड यहाँ उसकी माँ का दम घुटने लगा, जिस वजह से वो डिप्रेस्ड रहने लगी। इस वजह से उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए, इसलिए अमेंडा को ही उसकी माँ का गुस्सा झेलना पड़ता था। इस वजह से वो अपनी माँ को छोड़कर भाग गई। इसके बाद सुबह हम क्रिसी को देखते हैं जो अपने कमरे में थी एंड उसके कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म को किसी ने ख़राब कर दिया था। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब क्रिसी गुस्से में नीचे अपनी माँ के पास आती है एंड उनसे उसका जवाब मांगती है, बट अमेंडा कहती है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसने ये नहीं किया। अमेंडा को समझ आ रहा था कि उसकी माँ लौट आई है एंड वो उन्हीं के बीच घर में मौजूद है, बट क्रिसी को इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं था। वो अपनी माँ को पागल करार देते हुए उसकी बीमारी के बारे में कहती है कि वो आज तक उससे झूठ बोलती आई है। इस पर उन दोनों में बहस होने लगती है, जहाँ अमेंडा क्रिसी को कहती है वो बचपन से ही आम लड़कियों से अलग थी, वो किसी के साथ दोस्ती तक नहीं कर सकती और इसी वजह से उसे होम स्कूल करवाना पड़ा। तब बहस करते हुए क्रिसी अपनी माँ को सेल्फिश कहती है, जिस वजह से अमेंडा को गुस्सा आता है एंड वो क्रिसी को थप्पड़ मार देती है। तब क्रिसी भी अपनी माँ पर हाथ उठा देती है एंड अपनी बाइसिकल को लेकर कहीं चली जाती है। इस हादसे के बाद अमेंडा शॉक हो जाती है। वो उसी वक्त अपनी माँ की अस्थियों को एंड तस्वीर को घर के बाहर ले आती है एंड गुस्से में ज़मीन खोदकर दफनाने लगती है, ये कहते हुए कि अगर उन्हें श्रद्धांजलि चाहिए तो ऐसे ही मिलेगी।
अमेंडा अपनी माँ की अस्थियों को एंड तस्वीर को ज़मीन में दफन कर देती है, जिसके बाद आसपास हलचल होने लगती है एंड अंधेरा छाने लगता है। अमेंडा को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे सबक सिखाने की बात करती है। तब हम देखते हैं एक अनजान शक्ति अमेंडा को पीछे खींचकर ले जाने लगती है। ये शक्ति उसे घसीटते हुए उसी गड्ढे के पास लेकर आती है एंड इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब अमेंडा को होश आता है, वो खुद को उस गड्ढे के ऊपर पाती है। उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है अब वो क्रिसी का ख्याल रखेगी। अब इसके बाद हम अमेंडा को पजेस होता देखते हैं। दूसरी तरफ हम क्रिसी को देखते हैं जो डैनी के शॉप पर आती है एंड डैनी से पूछती है क्या सच में उसकी माँ को बिजली से रिलेटेड कोई बीमारी थी। डैनी उसे कहता है उसे साइकोटिक प्रॉब्लम्स है, इस वजह से उसे बिजली पर चलने वाली चीज़ों से डर लगता है। डैनी आगे कहता है उसने कई बार अमेंडा से कहा वो किसी डॉक्टर से इलाज करवा ले, बट अमेंडा ने कभी उसकी बात नहीं मानी। ये सुनने के बाद क्रिसी डैनी पर भड़क जाती है एंड कहती है डैनी ने उसे ये पहले क्यों नहीं बताया। ये कहकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम क्रिसी को कहीं जाता देखते हैं। तभी रिवर उसका रास्ता रोक लेती है। रिवर उसे एक डायरी गिफ्ट करती है, ये कहते हुए कि कॉलेज में उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो उसे आगे पढ़ने के लिए इनकरेज करती है। तब हम देखते हैं क्रिसी भी खुद को संभाल लेती है। अब रात को हम क्रिसी को घर पर वापस आता देखते हैं, पर उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। क्रिसी देखती है उसकी नानी की फ़ोटो एंड अस्थियाँ मेज़ पर रखी हुई है। तब कमरे के बाहर हम अमेंडा को देखते हैं जो वही गाउन पहने हुए थी एंड अजीब तरह से बातें कर रही थी। क्रिसी के पूछने पर अमेंडा बताती है उसने अपनी माँ को कोरियन कल्चर के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट देने का फैसला कर लिया है एंड क्रिसी को भी वैसे करना होगा। ये कहकर अमेंडा क्रिसी को उस मेज के पास ले जाती है एंड रिचुअल शुरू करती है। इस पॉइंट पर क्रिसी महसूस करती है कुछ तो अजीब हो रहा है, बिकॉज अमेंडा इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी। वो अपनी माँ से पूछती है वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर अमेंडा कहती है ये रिचुअल करने के बाद वो अकेले नहीं होंगे। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर क्रिसी वहाँ से भागने लगती है, बट अमेंडा उसे रोक देती है एंड कहती है वो भी अपनी माँ की तरह बदतमीज़ है एंड अब वो उन दोनों को सुधारेगी। इसके बाद हम देखते हैं अमेंडा की आंखें काली पड़ जाती हैं। वो क्रिसी को कहती है बचपन में अमेंडा भी उसके जैसी ही थी, बात बात पर घर से भाग जाती थी। तब अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए वो उसे अलमारी में बंद कर देती थी एंड कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी देती थी। अपनी माँ को ऐसी बातें करता देख क्रिसी समझ जाती है उसकी माँ किसी और के वश में है, इसलिए वो किसी तरह से घर से बाहर भागने लगती है। तब हम देखते हैं अमेंडा भी उसका पीछा करते हुए क्रिसी पर हमला कर देती है। तब क्रिसी अपनी माँ को याद दिलाती है वो अपनी माँ की तरह नहीं है एंड वो कभी उसे चोट नहीं पहुँचा सकती। क्रिसी की ये बात सुनकर अमेंडा होश में आ जाती है एंड क्रिसी से माफ़ी मांगने लगती है। इस बीच हम देखते हैं कोई शक्ति अमेंडा पर हमला कर देती है एंड उसे ज़मीन के अंदर खींच कर ले जाती है। क्रिसी अमेंडा को बचाने की कोशिश करती है, बट अमेंडा क्रिसी को भगा देती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है एंड हम अमेंडा को उस दुनिया में देखते हैं जहाँ उसकी माँ की आत्मा है। उस कमरे में हर जगह अमेंडा एंड उसकी माँ की तस्वीर लगी है। यहाँ अमेंडा को एक म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगता है। ये वही म्यूजिक बॉक्स था जो उसे उसकी माँ ने दिया था। कमरे के एक कोने में उसे उसकी माँ बैठी दिखाई देती है। उसकी माँ उसे कहती है वो उससे बहुत प्यार करती है, बट अमेंडा कभी उससे मिलने नहीं आई। यहाँ पर हम देखते हैं अमेंडा पहली बार अपनी माँ से अपना दुख शेयर करती है। अमेंडा अपनी माँ से कहती है कोरिया से यहाँ आना ये उनके लिए इतना आसान नहीं था एंड वो उनका ये दुख समझ सकती है, बट वो उनका दुख अपने साथ लेकर नहीं जी सकती। अमेंडा अपनी माँ से कहती है अब उनका वक्त ख़त्म हो चुका है एंड उन्हें जाना होगा, बिकॉज अब वो उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। इसके बाद हम अमेंडा की माँ को आज़ाद होते हुए देखते हैं एंड अमेंडा भी उस गड्ढे से बाहर निकल आती है।
अब अगले सीन में हम अमेंडा एंड क्रिसी को अपनी नानी को श्रद्धांजलि देते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम क्रिसी को कॉलेज के लिए तैयारी करते देखते हैं एंड डैनी उसे कार में कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।